नक्सलियों पर अब दो एजेंसियां शिकंजा कसेंगी। नक्सल मामलों में अब ईडी की एंट्री भी हो गई है। जैसे नक्सलियों का सफाया करने के लिए अलग अलग राज्य ज्वाइंट ऑपरेशन चला रहे हैं, वैसे ही अब नक्सल फंडिंग की जांच में भी ज्वाइंट ऑपरेशन देखने को मिलेगा, यानी ज्वाइंट एक्शन। छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर में टेरर फंडिंग को लेकर बड़ी बैठक हुई। इस बैठक में छत्तीसगढ़ समेत 8 राज्यों के अधिकारियों ने भाग लिया, जिसमें झारखंड, उड़ीसा, महाराष्ट्र, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के आईजी, डीआईजी शामिल थे। 3 दिनों तक चले इस बैठक में प्लान ऑफ एक्शन टू नक्सल पर चर्चा की गई, जिसके तहत ईडी और एनआईए के अफसरों के साथ मिलकर टेरर फंडिंग के खिलाफ नया प्लान तैयार किया गया, जिसके बाद नक्सलियों के खिलाफ एक्शन में अब ईडी भी शामिल होगी और एनआईए ईडी मिलकर नक्सल फंडिंग के खिलाफ ज्वाइंट ऑपरेशन चलाएंगे। नक्सल फंडिंग में ईडी की जांच से अर्बन नक्सलवाद को करारा जवाब मिलेगा, करारा झटका लगेगा और लाल आतंक के हमदर्दों पर शिकंजा कसेगा। ईडी और एनआईए के ज्वाइंट एक्शन से नक्सल संगठन और अर्बन नक्सलियों का गठजोड़ टूटेगा, जिसके चलते नक्सलियों के साथ उनकी विचारधारा भी खत्म होगी। अब ये फैसला क्यों लिया गया है और इससे किस तरह फायदा मिलेगा, चलिए आपको बता देता हूँ। एक डाटा के मुताबिक पहले नक्सलियों का सालाना बजट करीब 1000 करोड़ का होता था। नक्सलियों का बजट है, सोचिए, 1000 करोड़, और बाकायदा इसकी बुक आती थी कई बार। ठेकेदारों और कॉन्ट्रैक्टरों से नक्सली लेवी वसूलते थे। साथ ही अर्बन नक्सलियों के जरिए अलग अलग राज्यों से फंड का इंतजाम करते थे और फिर इन्हीं पैसों से लाल आतंक को बढ़ावा मिलता था। तेंदुपत्ता के ठेकेदार हो गए, पुल पुलिया बनाने वाले लोग हो गए। इसके अलावा नक्सलियों के प्रभाव वाले क्षेत्र में जो भी काम कर रहा है वो नक्सलियों की इजाज़त के बिना नहीं कर सकता था, और जिसे काम करना है वो नक्सलियों को पैसा देते थे। नक्सलियों के नेटवर्क को लेकर पहले एनआईए ही जांच करती थी। एनआईए आर्थिक फंडिंग से लेकर नक्सलियों को मिलने वाले हर तरह के मदद का पता लगाती थी और फिर उस नेटवर्क को खत्म करती थी। लेकिन अब ज्वाइंट ऑपरेशन के बाद ईडी नक्सलियों को मिलने वाले आर्थिक मदद का पता लगाएगी और नक्सलियों तक पहुंचने वाली फंडिंग को रोकेगी, जिससे नक्सलियों के सामने आर्थिक संकट पैदा होगा और लाल आतंक कमजोर होगा। सब कुछ आपको बता दिया।